कनाडा स्टूडेंट का इस टाइम पे क्या सिनेरियो है। स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या उनकी वीज़ा सक्सेस चल रही है, कितना टाइम लग रहा है, और प्लस एक जरूरी बात है कि जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे रिफ्यूजल मिल रही है, आप भी वो गलती मत कीजिएगा। तो इसलिए वो मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा स्टूडेंट्स एक तो इस टाइम पे कंफ्यूज थे कि उनको, जैसा कि अब सभी कंट्रीज नॉन एसडीएस में, तो आपको फाइल कैसे लगानी है, और जो एक बड़ी गलती करे उसकी भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। वो गलती आपको नहीं करनी है। कनाडा स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि हाँ जी, इस टाइम पे $1500 पे करके भी आप अपनी एलओए ले सकते हैं। तो क्या आपको $1500 पे ही फाइल लगा देनी चाहिए? क्योंकि फाइल का नो डाउट की जो रोल है वो आपके वीज़ा सक्सेस है, जो उस पर डिपेंड करती है कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग का मतलब कि आपके एकेडमिक परसेंटेज कितनी अच्छी है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, उनके पास फंड्स कितने, सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं कि जीआईसी नहीं पे कर रहे हैं, दूसरी गलती कर रहे हैं कि फंड्स भी उनको दिखाने नहीं आते कि कैसे दिखाए जाएं। क्योंकि मेजरली जो रीजंस है, फाइनेंशियल्स के कारण ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही है इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे भी इस टाइम पे रिफ्यूजल रेट काफ़ी हाई है, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 60 to 70% वीज़ाज आ रहे हैं और 30 to 40% स्टूडेंट वीज़ा की भी रिफ्यूज़ल है। जबकि स्टूडेंट वीज़ा हमेशा वीज़ा सक्सेस अच्छी रहती थी, एसडीएस कैटेगरी होती थी तब 90% के करीब हमेशा वीज़ा सक्सेस रही है, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं 70% के अराउंड आ चुकी है। और उसमें मेजरली मैंने जैसे बताया, गलती करते स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती कि हाँ जी करंट अभी फ़ंड डलवाए हैं, वही डलवा के दिखा दिए जी। नहीं, उन्होंने स्पेशली कहा कि अगर आप फंड दिखाते तो आपके कम से कम 4 महीने पुराने 4 मंथ ओल्ड फंड्स दिखाइए। और उसमें उन्होंने, कनाडा गवर्नमेंट ने खुद ही बताया कि या तो आपका कैनेडियन अकाउंट होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है कि आपका, जब आप कनाडा गए नहीं तो आपका अकाउंट कहाँ से खुलेगा। कैनेडियन अकाउंट में आप पैसे दिखा सकते हैं या आप इंडियन अकाउंट में पैसे दिखा सकते हैं। इंडियन आपके पेरेंट्स के अकाउंट में सेविंग में पैसे हों वो दिखा सकते हैं। इवन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई सिबलिंग्स है वो भी फंड साथ में ऐड दिखा सकते हैं। तो वो फंड्स आपको दिखाने हैं, लेकिन वो ओल्ड फंड होने चाहिए। तीसरा, अगर उनके पास एफडीआर है तो वो एफडीआर भी दिखाई जा सकती है, सबकी एफडीआर भी इक्वली गुड है। उसके बाद अगर बात करूं तो आप इवन लोन लेटर भी दिखा सकते हैं। आप स्टडी लोन, एजुकेशन लोन लेके वो भी आप दिखा सकते हैं कि आपके पास लोन के रूप में भी फंड हैं। अगर आपके पास पुराने फंड नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोन लेटर लगा के लोन लेटर दिखा दीजिए कि आपके पास फंड्स हैं। हाँ, अगर लोन पे आपके फंड्स डिसबर्स भी हो जाए तो वो उससे भी बेटर रहेगा कि उसमें फंड दिखा दीजिए कि आपने लोन लेके ये फंड्स लिए। या अगर आप कोई भी फंड दिखाते हैं, अगर आप उसका साथ में सोर्स दिखा रहे हैं कि उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, तो फिर अगर आपके 4 मंथ ओल्ड नहीं भी है तो भी चलेंगे। अगर 4 मंथ ओल्ड है फिर भी आपके पास सोर्स है तो वो सोने पे सुहागा रहेगा। ये गलती नहीं करनी, ताकि कम से कम आपका फाइनेंशियल्स के कारण आपका रिफ्यूज़ल ना आए। क्योंकि प्रोफाइल तो जो आपका है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखा के आप वीज़ा ले सकते हैं। सबसे बेटर है कि अगर आप जीआईसी पे कर दें, 1 ईयर की फ़ी पे कर दें। सेकंड बेस्ट है कि आप जीआईसी प्लस 6 मंथ की फीस पे कर दें। थर्ड है, चाहे आप कम अगर $1500 $2500 पे करें, जीआईसी के साथ कर सकते हैं। या आप अपने फंड्स, जैसे मैंने 4 तरीके बताए, तो वो उसमें बेटर है कि सेविंग हो, एफडीआर हो, या आप लोन लेटर भी लेके लगा सकते हैं, या आप अपनी इनकम सबकी क्लब करके भी लिखा सकते हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.